गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमारा जो लेसन था तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस, जो तानसेन के बारे में था, जिसका थीम था आर्ट एंड म्यूज़िक। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग थे, देखो, हम लोगों ने ये जो टिक द करेक्ट है वो कर लिया था, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया था। ये चीज़ आप लोग कर लेना, ठीक है। ट्रू फॉल्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आंसर है वो करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड तानसेन्स बर्थ। तो तानसेन के जन्म के पीछे क्या कहानी थी। तो वो कहानी थी कि जो मुकुंद मिश्रा थे वो काफ़ी धनी कवि थे, काफ़ी अमीर कवि थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दोस्त के कहने पर वो स्वामी जो संत और फेमस म्यूजिशियन थे मोहम्मद गौस, उनसे जाके मिलते हैं और उनके आशीर्वाद से उनके एक लड़का पैदा होता है, ठीक है। उसका नाम वो तानसेन रखते हैं। तो इसी को मैंने शॉर्ट करके लिखा है, वो देख लेते हैं हम लोग। तानसेन वॉज बॉर्न टू अ wealthy poet मुकुंद मिश्रा by the blessings of the famous saint and musician मोहम्मद गौस, ठीक है। तानसेन बहुत धनी कवि मुकुंद मिश्रा के घर में पैदा हुए थे। किसके आशीर्वाद के द्वारा? बाय द ब्लेसिंग्स मोहम्मद, फेमस प्रसिद्ध संत और म्यूजिशियन संगीतकार मोहम्मद गौस के आशीर्वाद के द्वारा। सिंपल सा आंसर दिखाया है ना, 2 लाइन का, बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, हाउ वाज तानसेन्स म्यूजिकल जीनियस डिस्कवर्ड एंड बाय हुम। तानसेन का जो म्यूजिकल टैलेंट था वो किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जानवरों की आवाज़ें निकाला करते थे बचपन में। तो एक जो म्यूजिशियंस का ग्रुप था वो जा रहा था, सिंगर्स का। तो उनके जो लीडर थे तो उनको जो ग्रुप था उनको तानसेन ने डरा दिया था जानवरों की आवाज़ निकाल के। तो वो आवाज़ इतनी असली लग रही थी कि जो उसके लीडर थे ग्रुप के, स्वामी हरिदास, जो काफ़ी प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, वो काफ़ी खुश हुए और उनको अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। तो किसने डिस्कवर किया? हरिदास ने। और कैसे डिस्कवर किया वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख रहे थे, सिंपल सा आंसर लिखा है इसका भी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। एज अ चाइल्ड तानसेन इंजॉयड इमिटेटिंग बर्ड्स एंड एनिमल साउंड्स। बचपन में तानसेन को मज़ा आता था चिड़िया और जानवरों की आवाज़ निकालने में। वंस ही फ्राइटेंड अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। एक बार की बात है, उसने एक ग्रुप ऑफ सिंगर, संगीतकारों का जो ग्रुप था, जो गीतकारों का जो ग्रुप था, समूह था, वो उनको डरा दिया जानवर की आवाज़ निकाल कर। द लीडर ऑफ दैट ग्रुप इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स परफॉर्मेंस। द लीडर, जो उस ग्रुप का लीडर था, तानसेन की परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। मेड हिम हिज डिसाइपल। उसने उस तानसेन को अपना शिष्य बना लिया। द लीडर वॉज हरिदास। वो लीडर कौन था? हरिदास था, ठीक है। सिंपल सा आंसर लिखा है, याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, यही है, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड। हाउ एंड व्हेन डिड तानसेन मीट हिज वाइफ। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। तो भाई इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये कि हु एंड व्हेन डिड तानसेन मीट हिज वाइफ, कि भाई तानसेन की वाइफ कौन थी और कब वो मिला उससे, ठीक है। हाउ एंड व्हेन कैसे और कब मिला तानसेन अपनी वाइफ से। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ देयर मैरिज। उनके जो मैरिज का इंसिडेंट है, जो उनकी मैरिज की घटना, शादी की घटना, वो बताइए, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है, ये क्वेश्चन में से थोड़ा चुरा लेंगे। तानसेन मीट हिज वाइफ का हो जाएगा, अगर हम लोग डिड हटाएंगे तो तानसेन का हो जाएगा, मीट का हो जाएगा मेट, ठीक है। तानसेन मेट हिज वाइफ। तो इसका आंसर कैसे लिखा है देख लीजिए। तानसेन मेट हिज वाइफ हुसैनी एट द रॉयल प्लेस ऑफ ग्वालियर। हुसैनी को वो कहाँ मिले थे? रॉयल पैलेस ऑफ ग्वालियर, मतलब ग्वालियर के महल में वो उनसे मिले थे, ठीक है। जब वो रेवा चले गए थे, किंग रामचंद्र के पास रेवा चले गए थे शायद, तब मिले थे।
हुसैनी वॉज ट्रूली ब्यूटीफुल, हुसैनी काफ़ी खूबसूरत थी। तानसेन फेल इन लव विद हर एंड मैरिड हर, तानसेन को उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। ठीक है, यही सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरी घटना बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा आंसर, टू द पॉइंट चलना अपन को। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एम्परर अकबर कम टू नो अबाउट तानसेन एंड व्हाट डिड ही डू अबाउट इट। जो बादशाह अकबर थे उनको तानसेन के बारे में कैसे पता चला और उन्होंने उसके बाद क्या किया। ठीक है, तो तानसेन को कैसे पता चला था कि जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने उनके यहाँ पर अकबर ने विज़िट किया था, तो उनको वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस हुई तानसेन की, तो वो उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि जैसे ही वो दिल्ली दरबार पहुँचे, सल्तनत पहुँचे अपनी, वहाँ से तानसेन को बुलवा लिया। ठीक है, ये कहानी थी इसके आंसर, इसके पीछे आंसर के पीछे। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हम लोग लिखेंगे और वो है ये रहा, ये वाला आंसर है। आफ्टर द वंडरफुल विजिट टू किंग रामचंद्रा's कोर्ट, एम्परर अकबर केम टू नो अबाउट तानसेन। कि भाई कैसे पता चला तानसेन के बारे में एम्परर अकबर को, कि जब वो रामचंद्र के जो कोर्ट में गए, दरबार में गए, तब उनको तानसेन के बारे में पता चला। सिंपल सा एकदम, टू द पॉइंट बात बोली अपन ने, ज़्यादा घुमाया नहीं है। एम्परर अकबर केम टू नो, अब अगली लाइन, अगला क्वेश्चन का आंसर दूसरे वाले का दो है ना इसमें भी। Impressed by Tansen's music, he requested to send Tansen to his court. तानसेन के म्यूज़िक से इम्प्रेस होकर, तानसेन के संगीत से इम्प्रेस होकर उन्होंने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि तानसेन को उनके दरबार में भेजा जाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हाउ डिड एम्परर अकबर शो हिज लव एंड अप्रिशिएशन टुवर्ड्स तानसेन। तो तानसेन की तरफ एम्परर अकबर, बादशाह अकबर ने अपना प्रेम कैसे जाहिर किया, अपना जो अप्रिशिएशन, अपनी प्रशंसा कैसे जाहिर की तानसेन की ओर, वो लिखिए। तो उन्होंने उनको नवरत्न बना दिया था, नवरत्नों से एक बना दिया था, और उनको बहुत जो हाईएस्ट ऑनर होता है ना, सबसे ऊंची उपाधि होती है लैंड की, ज़मीन की, मतलब वहाँ के नगर की, वो भी गिफ्ट की, है ना। ऐसा किया था अकबर ने, पता है तुम लोगों को, है ना, ऐसा लिखा हुआ है लेसन में। ये देखो, तानसेन्स म्यूजिक, तानसेन रिसीव्ड वेलकम टू आगरा, तानसेन्स म्यूजिक दैट ही बेस्टोड ऑन हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। उनको बेस्टोड मतलब गिफ्ट किया, पूरी नगर का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ओहदा, सबसे ऊंची पोस्ट उन्होंने दी। और तानसेन वाज इंक्लूडेड अमॉन्ग नवरत्नास, 9 जूल्स, द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। तानसेन को नवरत्नों में भी शामिल किया। नवरत्न मतलब 9 गहने, जो 9 कौन थे, वो 9 लोग कौन थे जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था। वो जो दिल्ली रॉयल्स दरबार में, शाही दरबार में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड 9 लोग थे, उनमें तानसेन को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आंसर हम लोगों ने लिखा है, मैंने लिखा है, सिंपल सा करके लिखा है भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये रहा। अगर जिन लोगों को ज़्यादा लिखना है वो ये वाली चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को लिखना है तो ऐड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, उससे तुम्हारा आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक ये है और ये ऐड कर सकते हो तुम इसमें। तो पढ़ता उसका आंसर, एम्परर अकबर गिफ्टेड हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। बादशाह अकबर ने उनको ज़मीन का, नगर का, अपने इलाके का, अपने एरिया का सबसे ऊंचा पोस्ट दिया। तानसेन वाज इंक्लूडेड अमॉन्ग हिज नवरत्नास, तानसेन को उनके नवरत्नों में भी शामिल किया गया। अब इसके आगे तुम लोग लिख सकते हो, मैंने सेम इसलिए लिख दिया है यहाँ पर ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो नवरत्न तुम लोगों को एक ही बार लिखना, नवरत्ना 9 जूल्स इन द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया। अगर तुम चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गए इसके। अब जो था इंसाइड वॉर ड्रम वाला चैप्टर, गौतम बुद्ध वाला, सम्राट अशोक वाला, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। ठीक है, एक बार तुम लोग भी करने की कोशिश करना, है ना।
थैंक यू।